मेरी कोशिश है कि आप लोगों के हाथ में एक बड़ी चीज़ लगे जिसमें जीवन देने वाली ऊर्जा हो, जो कोई मरी हुई चीज़ ना हो। तो इसलिए विचारों को कंट्रोल करना किसी टेक्निक या मेथड से, ये इस विषय में फिर बहुत छोटे लेवल की बात है, क्योंकि जीवन को कंट्रोल या फिर विचार से पैदा नहीं किया जा सकता। जैसे सूरज धरती को पोषण देता है, ये कोई विचार नहीं है, ये विचार से परे की बात है। देखिए, हमारा रोज़ का जो जीवन है, हम स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जो भी हमें अपने जीवन में करना पड़ता है, या फिर उसमें किसी एग्ज़ाम की चिंता, नौकरी की चिंता, बार बार जीवन में दुखों का आना, एक अनसेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि, जीवन में कुछ मीनिंगफुल सा ना लगना, तो मन करता है कि भाग ही जाए यहाँ से। तो भागा तो जा नहीं सकता, और भागना कायरता या कमज़ोरी की निशानी है। तो इस रोज़ के जीवन में किसी भी व्यक्ति को साइलेंस या शांति का एहसास भीतर हो सकता है, कि वो भीतर की शांति ही जीवन का मार्गदर्शन करने लग जाए और जीवन के किसी भी काम को करने में मज़ा आने लगे। क्योंकि जो भीतर शांति का एहसास है, वो अपने आप में एक संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन है। तो एक सेटिस्फाइड व्यक्ति को जीवन में मज़ा आता है। ऐसे विषयों में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं, उनके भीतर जिज्ञासा ही नहीं है। जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, या जिन लोगों से मेरी बात होती है, वो शांति को कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति भीतर से संतुष्ट नहीं है? क्योंकि उनकी एक धारणा है, एक सोच है, एक समझ है कि शोर का ना होना शांति है, या विचारों का ना होना शांति है। प्लीज़ ध्यान दें इस बात पे। यहीं से कोशिश करूँगा कि तुम्हें बहुत गहराई में लेके जाऊँ। जैसे घर में अगर बर्तन गिरने लगे तो हम कहते हैं ये शोर हो रहा है। बर्तन गिर जाने के बाद जो एक साइलेंस आता है, तो हमें लगा कि बर्तन अगर गिरना बंद हो जाए तो उससे शांति पैदा होती है। और बस यही एक बड़ी भूल, फंडामेंटल मिस्टेक। कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में ध्यान, साइलेंस, मौन को लेकर ये गलती कर रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कभी भी अपने अंदर जानने का प्रयास नहीं किया, और बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए। क्योंकि भीतर की शांति का बहुत महत्व है अगर जीवन में कुछ बदलना है। और जिस व्यक्ति को शांति का एहसास खुद होता है, उसे किसी किताब या गुरु की मोहर नहीं लगानी पड़ती। वो खुद नोटिस कर सकता है कि उसके जीवन में क्या बदल रहा है। और भीतर अगर शांति है, उसका सेल्फ रियलाइजेशन में कि हम कौन हैं, उसमें बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर भीतर शांति होगी तो स्वयं को और गहराई से जाना जा सकता है। तो शुरुआत से पहले कुछ ज़रूरी बातें कहूँगा। तो जो लोग मुझे काफ़ी समय से सुनते आए हैं, वो लोग जानते हैं कि सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर सुनना ही नहीं आता तो सामने वाला जो मर्ज़ी बोलते रहे। तो सुनने की जो कला है उस पे पहले बात की है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि बिना किसी नतीजे पे पहुँचे सुना जाए कि क्या कहा जा रहा है। जैसे भीतर से बहुत से विचार आएंगे कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा भीतर से कोई बोलता रहता है। तो इसके प्रति होश रखना है, अवेयर रहना है कि ऐसा हो रहा है। इसके प्रति अवेयरनेस ही सुनना जो है वो कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उससे सुनने की जो क्वालिटी है वो कई गुना बेटर हो जाती है। तो सिर्फ मेरी ये डिमांड है कि तुम्हारे अंदर ज़बरदस्त लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। इसमें बहुत गहराई में
अवलोकन करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हो सकता है कुछ बात मुश्किल लगे किसी को। तो क्या कहा गया है, वीडियो को थोड़ा सा रोक ले, फिर से सुने और भीतर जांच करें, भीतर देखते जाएं, जैसे एक वैज्ञानिक बहुत बारीकी से जांचने का प्रयास करता है। क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है, उसके लिए बहुत अलर्टनेस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये बात विचारों से परे जाना है, विचारों को कंट्रोल करने से भी परे जाना है। आई होप कि आप इस विषय की जो गंभीरता है उसे ध्यान में रखेंगे। इस दौरान मेरी एक और कोशिश भी है कि तुम्हें स्वयं शांति का एहसास हो सके, तुम भीतर खुद देख सको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष। तो आइए आत्म अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोग साइलेंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग गौतम बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां देखते हैं, उसमें बुद्ध स्माइल कर रहे हैं। क्या हो कि वो बुद्ध की स्माइल को कॉपी करने लग जाए कि बुद्ध तो मुस्कुराया करते थे, चलो मैं भी मुस्कुराने लग जाता हूँ। लेकिन आप लोगों से मेरा सवाल ये है, ये जो मुस्कुराहट है, ये जो स्माइल करना है बुद्ध को देखकर, ये कब तक चलेगी? क्या बुद्ध किसी को कॉपी कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं, या वो भीतर से एक सेटिस्फेक्शन है, या भीतर शांति है, या जैसे एक बच्चा हंसने लग जाता है, या भीतर एक शांति है तो वो मुस्कुराना हो पा रहा है। तो साइलेंस को प्रैक्टिस करने से तुम एक्सपर्ट तो हो सकते हो हंसने में, लेकिन भीतर से तुम जॉयफुल हो, आनंद आ रहा है, इसका प्रैक्टिस से कुछ खास लेना देना नहीं है। फिर दूसरी चीज़ आती है थॉट कंट्रोल। आजकल किसी भी व्यक्ति को देखो, उसे ध्यान के नाम पे सिर्फ इतनी बात पता है कि विचारों को कंट्रोल करना होता है। अगर विचार आ रहे हैं तो ये ध्यान नहीं है, क्योंकि पहले से उस व्यक्ति के अंदर एक फिक्स धारणा है, एक फिक्स्ड बिलीफ है कि ध्यान का मतलब होता है विचारों को कंट्रोल करना, विचारों का ना होना, विचारों को मार देना। देखिए, ये बात आप लोगों से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये बहुत अनुभव रहा है पहले। तो ये भी नहीं चाहता कि आप लोग सिर्फ इन बातों पे बिलीव कर लें। तो इस बात को इसलिए मत मानना कि कोई व्यक्ति बोल रहा है। तुम खुद जानने का प्रयास करना कि टेक्निक में जिसे हम ध्यान मानते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय व्यक्ति सोच रहा है कि उसे विचारों को मारना है, उसी समय वो दूसरे माया जाल में फंस जाता है। लेकिन कभी भूले भटके उसे इस बात का एहसास हो जाए कि ये क्या हो रहा है, तो तुरंत उसके जीवन में ध्यान उसे पता होगा। तो उसे कभी भी ध्यान के विषय में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। देखो, ये बात किसी को भी बहुत स्मार्ट लगती है। जैसे मैं आजकल बहुत सी किताबों को भी देखता हूँ, किताबों के नाम भी कुछ ऐसे ही हैं, उनमें बातें कुछ ऐसी लिखी गई हैं। या फिर आजकल लोग जो बातें भी ऐसी करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल थॉट, हाउ टू कंट्रोल माइंड। ये बात ऐसी लगती है कि ये कोई बहुत बड़ी सीक्रेट विद्या है। हम तुरंत हैरान हो जाते हैं ये सुनकर कि विचारों को कंट्रोल करने की बात अगर कोई कर रहा है व्यक्ति, तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये बहुत छोटे लेवल की बात है, इसका ध्यान से कोई लेना देना नहीं। तो जिस व्यक्ति का एटीट्यूड ध्यान को लेकर ऐसा है, तो समझ लो, ये बात को लिख लो कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक और नया संघर्ष पैदा कर लिया। तो अब लड़ते रहो 60,000 विचारों से। अगर मैं आप लोगों से अपने विचार या अनुभव बताऊं,
तो मेरे हिसाब से ये उल्टी शिक्षा ध्यान के नाम पे अगर कोई दे सकता है तो यही है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों से लड़ेगा तो ये लड़ाई, तो ये जो जंग हो रही है ये असल में कहाँ पे हो रही है? तो ऐसा व्यक्ति शांति की उम्मीद कैसे रख सकता है? तो उसके चेहरे से लगेगा कि वो मौन है, लेकिन भीतर उसके एक जंग छिड़ी हुई है। तो कोई भी व्यक्ति अगर शांति की खोज कर रहा है, अगर वो चाहता है कि उसे एहसास हो, तो कोई भी व्यक्ति शांति या ध्यान के संबंध में अगर उसे वो एहसास होगा, तो सबसे पहले तो उसने जो भी अपने अंदर बिलीफ इकट्ठा किए हुए हैं ध्यान के प्रति या साइलेंस के प्रति, उसे उन्हें जांच लेने का प्रयास करना होगा। क्योंकि एक व्यक्ति को इस बात का, ये बात बहुत गहरी है, उसे ये एहसास ही नहीं है। वो चाहता है विचारों से मुक्त होना, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि जब उसे ये विचार आ रहा है कि बाकी विचारों को मार दो या उन्हें समाप्त कर दो, ये भी एक अपने आप में विचार है। तो पहला विचार कि बाकी विचारों को मारो, तो एक विचार बाकी विचारों से लड़ रहा है। इस जंग में शांति की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो अगर एक व्यक्ति ध्यान पूर्वक देखेगी भीतर ये चल क्या रहा है, तो वो ध्यान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ विचार कर रहा है। वो ध्यान के नाम पे किसी एक विचार का पीछा कर रहा है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है। जैसे कुछ लोगों को एक धोखा पहले हुआ था कि ये धरती चपटी है, फ्लैट है। क्योंकि एक बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसे अपने विचारों से लड़ना है? अगर कोई उसे ये विचार देगा तो ही उसे पता चलेगा। अब हमारे यहाँ पे बहुत महान लोग हैं, उनको लगता है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। ये सिर्फ एक धोखा है, ये अपने आप को धोखे में रखना है। ये ध्यान नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती लेकर आने की। और ज़बरदस्ती से किसी जीवन को पैदा नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ विचारों का स्पेशल इफेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफल भी हो जाए, अगर कोई व्यक्ति कंट्रोल कर भी ले, तो ये जो स्पेशल इफेक्ट है ये ध्यान नहीं है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे पहली बात तो यही है कि उसके लिए विचार एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और दूसरी मुसीबत उसने खुद जोड़ ली कि अब विज्ञान कहता है कि हर रोज़ 60,000 विचार आते हैं या इससे ज़्यादा। अब लड़ते रहो ध्यान के नाम पे इनसे। अगर तुम मेरी एडवाइस को मानना चाहते हो, ऐसा करने से तुम एक दिन पागल हो जाओगे। तो जब आप एक अंदर जंग कर रहे हो, एक लड़ाई कर रहे हो, तो क्या ये शांति है या अपने जीवन को और ज़्यादा मुश्किल करते जाना है? क्या ये झगड़ा करते हुए, लड़ाई करते हुए भीतर किसी भी तरह की स्टिलनेस है, स्थिरता है, शांति है? अब यहाँ से एक और धोखा हो रहा है, हम इसे देख नहीं पा रहे। आपको पता है कि बाहर की दुनिया में कुछ लोग एक मोबाइल को लेकर बहुत ज़्यादा पागल हो चुके हैं। एक नया मोबाइल लॉन्च किया जा रहा है, लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े हैं। तो ये जो अपने आप में प्रक्रिया है, वो लाइन में लगा खड़ा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ से कोई सुख मिलेगा। और नो डाउट कि जिन लोगों का मूल मंत्र ही यही होता है कि किसी चीज़ से सुख मिलेगा, कि किसी चीज़ से संतुष्टि मिलेगी। अगर अपने बिलीफ को जांचा ना गया, तो फिर ऐसा व्यक्ति खुद उसकी ही अपनी सोच और बिलीफ सिस्टम के द्वारा रगड़ दिया जाएगा। क्योंकि शांति कहाँ से पाने का प्रयास किया जा रहा है? बाहर से।
अब ये चारों ओर ऐसा देख के ये साफ होता है, ये पता चलता है कि लोगों के बिलीफ क्या हैं, उनकी जीने की फिलॉसफी क्या है। तो यही से एक सवाल है, क्या किसी चीज़ के पीछे भागते रहना, ये जो स्ट्रगल है, क्या ये शांति है, साइलेंस है या मौन है? तो असल में ध्यान में भी एक व्यक्ति यही कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति मोबाइल को खरीदने की लाइन में खड़ा है कि कुछ मिल जाएगा, व्यक्ति ध्यान में भी यही कर रहा है कि वो किसी अवस्था को पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को ये एहसास ही नहीं है कि किसी चीज़ को जैसे बाहर पाने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रगल में लगा जा रहा है, ठीक वैसी ही कुछ चीज़ वो भीतर भी दोहरा रहा है। देखिए, इस बात को देखा जा सकता है कि बाहर स्ट्रगल है, लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन में उतरते हैं, लेकिन क्या हम ये देख पा रहे हैं कि हम भीतर भी वही करने का प्रयास कर रहे हैं जो बाहर करते आए, जो बाहर किसी वस्तु को पाने का प्रयास किया जा रहा है, और भीतर भी वही चीज़ दोहराई जा रही है? क्या हम इस बेवकूफ़ी को देख पा रहे हैं? क्या हम भीतर से इतने ज़्यादा मुक्त हैं कि हम ऐसी ही बेवकूफ़ियों को देख पाएं? तो यहाँ पे बात जो ध्यान देने वाली है कि जैसे एक व्यक्ति बाहर लाइन में लगा खड़ा है, उसे लगता है कि इस वस्तु से सुख मिलेगा, और ये जो पाने का स्ट्रगल है, सेम यही चीज़ भीतर दोहराई जा रही है। तो वो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे सकता है कि ये ध्यान है, जबकि ये ठीक वैसी ही बात है जो बाहर दोहराई जा रही है। अब भीतर कैसा स्ट्रगल चल रहा है, किस चीज़ को पाने की कोशिश की जा रही है कि जब कोई विचार नहीं होगा, इस चीज़ के पीछे भागा जा रहा है। जैसे बाहर की दुनिया में जो लक्ष्य है वो मोबाइल है, वो एक मोबाइल है। भीतर की दुनिया में विचारों का ना होना, ये भी एक प्रोडक्ट है। क्या हम इस बेवकूफ़ी को देख पा रहे हैं कि हमारा दिमाग असल में क्या कर रहा है? ये बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है। देखो, सेल्फ रियलाइजेशन की तो बात ही नहीं हुई अभी तक, जो आगे करूँगा। क्या जो वो व्यक्ति भीतर एक स्ट्रगल कर रहा है, क्या ये स्ट्रगल करना ध्यान है, शांति जैसा कुछ है? तो यहाँ तक जो बात की है, अब इसे कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी मान बैठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। अब कुछ लोगों के जीवन में ये धोखा 10 साल का भी हो सकता है, 40 साल का भी हो सकता है, या जीवन भर का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ किसी अवस्था को पाने की कोशिश की जा रही है। सेल्फ रियलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा। अब सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत कैसे होती है? यहाँ पे जिद्दू कृष्णमूर्ति को कोट करूँगा। वो जिक्र करते हैं कि जो व्यक्ति शांति के पीछे भाग रहा है, वो शांति को पा नहीं सकता। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश में कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। अब इसमें दो बातें हैं। हमने कहा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान कर रहा हूँ से पहले जो शब्द है मैं, क्या हम सच में ये जानते हैं कि मैं क्या चीज़ है? हम बोलते तो बहुत बार है मैं चिंता कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, बहुत सी चीज़ें, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये मैं क्या चीज़ है? अभी जो ये पहले बातें की हैं कि जिसमें थॉट को कंट्रोल करना, किसी चीज़ के पीछे भागना, भीतर कल्पनाओं में अटक जाना, थिंकिंग में अटक जाना, क्या जब तक व्यक्ति इन चीज़ों में भटक रहा है, फंसा हुआ है, क्या वो कभी भी स्वयं को जान सकता है? उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है जब उसके भीतर इतनी ज़्यादा जंग चल रही है। तो जिस समय विचारों को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, ये अपने आप में क्या है? विचार। विचार के द्वारा विचार को कंट्रोल करना, यानी एक बिलीफ के द्वारा एक्ट करना।
क्योंकि चलाने वाली शक्ति कौन हुई? विचार या कोई बिलीफ। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुने। क्या जिस समय विचार पैदा हो रहे हैं, क्या विचारों के प्रति होश होना कि विचार पैदा हो रहा है, ये विचारों के प्रति अवेयरनेस, अवेयर होना, जागे होना कि विचार क्या आ रहा है, कौन सा विचार आ रहा है, क्या विचारों के प्रति अवेयर होना, होश पूर्वक विचार को देख पाना, क्या ये जो प्रक्रिया है, क्या ये विचार है या विचारों से अपने आप में एक अलग प्रक्रिया है? तो भीतर जैसे ही विचार आया, अब वो कोई बुरा विचार हो सकता है, कोई पुराना अगर कोई दुख है वहाँ से विचार आ सकता है। अब किसी कारण किसी व्यक्ति को ये विचार पसंद ना हो तो वह क्या करेगा? इससे लड़ने का प्रयास करेगा। अब इस विचार से लड़ने की भावना कैसे पैदा हो रही है? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को विचारों को देखना सिखा नहीं सकता, क्योंकि देखना एक नेचुरल प्रक्रिया है। वरना किसी को क्या पता कि उसे अच्छे विचार आते हैं या बुरे विचार आते हैं। अब कोई कह सकता है कि उसे ये विचार पसंद नहीं है, उसे ये विचार नहीं आने चाहिए। या किसी का ये बिलीफ हो सकता है कि ध्यान का मतलब है विचारों का ना होना। लेकिन जिस समय वो ये पाने की कोशिश कर रहा है भीतर, क्योंकि उसके हिसाब से सुख तब मिलेगा जब ये विचार, जब जैसा उसे लगता है वैसा हो जाए, यानी जब विचार नहीं होंगे। लेकिन भीतर उसे ये एहसास ही नहीं है कि उसका ये करना वो एक बिलीफ के द्वारा हो पा रहा है। ये भी अपने आप में उसका एक विचार ही है। तो जिस समय उस व्यक्ति को अपने भीतर इस बेवकूफ़ी का एहसास होता है, क्या जो व्यक्ति अपने भीतर से विचारों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, या जिसे हम मैं कहते हैं, क्या वो कंट्रोल करने वाला और ये जो मैं है, क्या इन दोनों में कोई अंतर हो सकता है? या भीतर से कंट्रोल करने वाला विचार और वो मैं, ये दोनों एक ही बात है? भीतर की शांति को असल में भंग करने वाला कौन है? हम ये कह रहे हैं कि हमें ईगो से मुक्त होना है, अहंकार से मुक्त होना है। क्या ईगो या अहंकार मैं से अलग है? लेकिन जिस समय विचारों को कंट्रोल किया जा रहा है, या जिस समय शांति को जबरदस्ती घटित करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये जो शांति के पीछे भागने वाला या विचारों को कंट्रोल करने वाला, क्या ये कंट्रोलर और पीछे भागने वाला, क्या ये उस मैं से अलग है, अहंकार से अलग है? क्या हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे भीतर असल में अशांति कौन फैला रहा है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति इसके लिए कहा करते थे कि माइंड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तब होता है जब व्यक्ति अपने आप को जानने का प्रयास करता है, जब उसे सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि सेल्फ यानी मैं असल में है क्या। तो फिर शांति या मौन, साइलेंस या चेहरे पे मुस्कान, वो बिना किसी कारण के आ जाती है। उसे प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता। विचारों को कंट्रोल करना, ये इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अंतर्दृष्टि नहीं पैदा हो सकती, गहरी शांति का एहसास नहीं हो सकता। लेकिन अगर देख लिया जाए कि गलती कहाँ पे हो रही है और उस गलती को दोबारा दोहराया ना जाए, तो शांति या साइलेंस स्वयं आता है। फिर उसके पीछे भागना नहीं पड़ता।
और अगर किसी को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कि हम कौन हैं, तो उसके लिए जिद्दू कृष्णा मूर्ति पे 1 साल पहले बात करने का प्रयास मैंने किया था। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। तो अगर आप मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और अगर कोई सवाल हुआ तो उसे ज़रूर पूछें। और जो चैनल मेंबर्स या जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरे इस प्रयास को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।